लोग उस घटना के बाद से हर जितनी भी घर में जवान बेटियां थीं, लोग अपनी बेटियों को भी शक की नज़रों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था यार कहीं ये हादसा हमारे साथ ना हो जाए, कहीं ये हमारे साथ ना हो जाए जो शबनम ने किया। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल। व्यस्तता बढ़ने के कारण कई दिनों से मैं क्राइम की कहानी लेकर नहीं आ सका, लेकिन धीरे धीरे मैं समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दिन सुबह करीब 12 बजे अपनी कहानी लेकर आपके लिए आऊँगा। लेकिन जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, लेकिन जब नहीं करते हैं तो हिम्मत छोटी हो जाती है, क्योंकि एक घटना को कवर करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और जब आपका प्यार नहीं मिलता है तो हिम्मत छोटी हो जाती है। खैर, आज की क्राइम की कहानी में बातें करेंगे ऐसी शख्सियत की जिन्होंने न सिर्फ बेहतरीन इंसानियत की मिसाल पेश किया है, बल्कि अपने अंदाज और आवाज़ के दम पर लाखों लोगों को दीवाना बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर रोज़ क्राइम की कहानी लेकर आने वाले शख्स उस्मान सैफी की। आप में से कई लोग उन्हें जानते होंगे और उन्हें पसंद भी करते होंगे, और संयोगवश एक न्यूज़ कवरेज के दौरान उनके ही गांव अमरोहा के एक व्यक्ति मुझे मिले और जिसने सामने उस्मान सैफी के बारे में बातें खोल दी। हालांकि अब बहुत ही जल्द आपके लिए उस्मान सैफी के इंटरव्यू लेकर आएंगे, लेकिन अभी उनसे जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग उस्मान सैफी को क्राइम की कहानी सुनाने वाले व्यक्ति के रूप में जानते होंगे, लेकिन उनके जीवन की कुछ सच और भी हैं जिसे विस्तार से उन्हीं की जुबानी जल्द ही सुनने वाले हैं। आज उस मोड़ के बारे में जानेंगे जिसके बाद उस्मान सैफी अचानक चर्चा में आ गए। दरअसल साल 2008 में उत्तर प्रदेश में एक भयानक और बेहद ही दर्दनाक घटना घटी। उस घटना में एक 22 वर्षीय शबनम नामक व्यक्ति ने प्रेमी संग मिलकर अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। उस रात शबनम ने 7 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस ने दोनों को सबूत के साथ अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। अब जब शबनम जेल गई तो वे कुछ महीने की प्रेग्नेंट थी, जहां बाद में उसने वहीं एक लड़का को जन्म दिया। 6 साल बाद जब बच्चे को गोद लेने की बारी आई तो कोई व्यक्ति उसे गोद लेने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि जेल का नियम है कि अगर कोई कैदी जेल में बच्चा को जन्म देती है तो उस बच्चे को 6 साल की उम्र तक ही जेल में रखने का प्रावधान है। उसके बाद उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। अगर रिश्तेदार, सगे संबंधी उसे लेने से इनकार करते हैं तो गोद लेने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन मां के कारण बच्चों को कोई गोद लेने को तैयार नहीं हुए, जहां अंत में उस बच्चे को उस्मान सैफी ने गोद लिया। वहां भी उन्हें महीनों तक अदालत और कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, लेकिन यहाँ से इनके नाम को लेकर देश भर में चर्चा बना रहा और 2021-22 में सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाना शुरू किया और आज लाखों सब्सक्राइबर हैं। अब आपको उस्मान सैफी और शबनम के गांव अमरोहा से आए इसरार सलमानी से हुई लंबी बातचीत को दिखाते हैं। आप भी देखें और दूसरे को भी शेयर करें। आपका स्वागत हमारे चैनल में। जी, थैंक यू। इसरार साहब, आप कहाँ से आते हैं? मैं अमरोहा से हूँ बेसिकली, और ये जो घटना आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं शबनम वाला जी, ये काफ़ी फेमस हुआ था उस टाइम पे जी। और लोगों में इतनी दहशत हो गई थी, मतलब दिलो दिमाग में उनके ऐसा हो गया था कि जैसे ये कहानी हमारे अपने पर्सनल घर की है। हर बंदा, हर इंसान ये सोचता था कि शायद हमारे घर में भी कुछ ऐसा, मतलब ये जो हुआ है वो हमारे घर में ही हुआ है। मतलब बहुत लोगों ने सहानुभूति दिखाई और वो मतलब काफ़ी उन लोगों ने उनके साथ जो पर्सनली तौर पे आदमी जुड़ता है, दिमाग से, धन से, दौलत से, जिस तरह से भी जोड़ सकता था वो उनके साथ खड़ा था। और हर आदमी, हर औरत, बच्चा शबनम को गालियाँ बद्दुआं दे रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, कि उसने अगर शादी करनी थी अपने पैरवी से कर लेती, भाग जाती, लेकिन उसने अपने बाप, माँ, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी किसी को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसकी कोई एक बुआ की लड़की आई हुई थी घर पे, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। तो ये जो एक घटना थी बहुत ही दर्दनाक थी, जो ऐसी घटना हमारे समाज में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। इसरार साहब,
एक प्रेमी इस हद तक जा सकता है, जी। उसकी कहानी और उसका एग्जाम्पल तो एक शबनम नाम की लड़की ने दिखा दिया दुनिया को। जी। इसके पीछे की कहानी क्या थी? आखिर उसको किस लड़का से लव हुआ था? क्या कौन कैसा लड़का था वो? इसका हमने जहाँ तक सुना है, वो जो लड़का था सलीम, वो उन्हीं के जो है गांव का था, और उन्हीं की जो एक मतलब फैक्ट्री थी उनकी, वो लकड़ी वकड़ी काटने की, आरा मशीन थी, क्या था जो भी, वो वहाँ पे काम करता था। अच्छा। और शबनम का जो परिवार था वो काफ़ी मतलब हद तक पढ़ा लिखा और एक उज्जवल मतलब शौकत साहब उनके पिताजी वालिद, थे। जी, उनके वालिद थे। हाँ, वो लेक्चरर भी थे। जी जी। हाँ। शबनम भी काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी, और एमए की हुई थी। जी, एमए डबल एमए उसने किया था शायद, और काफ़ी पढ़ी लिखी थी वो। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसके दिमाग को, कैसा क्या किया। बहरहाल हमने जहाँ तक सुना है कि जो लड़का उसका प्रेमी था, उसने मना किया था कि भाई ये सब ठीक नहीं है। उनका बिरादरी एक थी, जात एक थी, समाज एक था, गांव के लोग थे। अगर वो चाहते बैठ के बात करते तो हो सकता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल निकल जाता। लेकिन उन्होंने जो ये डिसीजन लिया था, ये बहुत ही गलत था, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा। जो लड़का था असलम, सलीम। सलीम। जी। सलीम। तो उस सलीम से जो इसकी मुलाकात हुई थी, फिर प्रेम का शुरुआत होना, क्या जानकारी आपको? वो उनके जो मतलब घर में ही जब काम कर रहा है जो आदमी, उसी के जो है उनका आपस में जो है कुछ होगा, बातचीत हुई, और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, प्यार करने लगे। तो उन्होंने, सलीम उसी के आरा मिल पर काम करता हाँ जी, हाँ जी, था। अच्छा। वहीं पे काम करता था। और वो पढ़ा लिखा कितना था, कुछ पता है? पढ़ा लिखा तो बस वो नाम मात्र ही था, मजदूरी करता था, मजदूर था, मतलब बहुत गरीब था। अच्छा। हाँ, और इसका जो परिवार था वो मतलब अच्छा खासा परिवार था, सभ्य परिवार था शबनम का। वो थोड़ा लो क्लास था उसी समाज का, उसी की बिरादरी का, अच्छा। और एक ही गांव के थे। सैफी समाज से हो गया। सैफी समाज से थे वो। अच्छा। जी। तो शादी को लेकर के क्या शबनम ने कभी बातें रखी थी अपने गार्जियन के सामने में? शायद रखी हो या ना रखी हो, या जो भी है, तो उन्होंने मना क्या किया बातें हो। निकल के सामने आई समाज की? बाद में तो यही पता लगा कि भाई उसने जो है अपने घर वालों को तो कुछ किसी को बताया ही नहीं था। उसका तो ये प्लान था कि मैं इन सबको मार दूंगी, और जितनी भी ज़मीन जायदाद बाग बगीचे जो भी है वो सब मेरा होगा बाद मरने के। और उसने कहानी गढ़ दी कि वहाँ बदमाश आए थे, मार दिया हमें, सबको मार गए। अरे बदमाश आए थे तो तुझे क्यों छोड़ गए? जब वो छोटे बच्चे को मार सकते हैं तो तू तो बड़ी थी। हालांकि पुलिस ने 4 दिनों के अंदर ही मामले को सुलझा लिया था। हाँ, क्योंकि वो और टूट चुके थे। क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि ये जो हत्या हुई है जी, प्रेमी के संग शबनम ने किया है। बिल्कुल। इस हत्या के बाद आपके जो समाज के अंदर बातें निकल के सामने आई थी, तो वो बातें क्या थी कि किस तरह के लोग बातें कर रहे? बातें यही कर रहे थे कि यार जो बंदा घर में ही काम कर रहा है, तो उसका किसी की बेटी के साथ ऐसा अफेयर है या शबनम के साथ अफेयर है, वो किसी को पता ही नहीं लगा, या उस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि भाई शबनम का अफेयर सलीम से है। या तो सलीम को बताना चाहिए था, या शबनम को बताना चाहिए था, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बताते भाई हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, या शादी करना चाहते हैं, या साथ रहना चाहते हैं। लेकिन उसने किसी से कुछ बताया ही नहीं, और ये डिसीजन ले लिया कि भैया मुझे तो पूरे परिवार को उसने ख़त्म कर दिया। और जब केस खुला तो फिर जेल चली गई। शौकत साहब के ख़ानदान के लोग कितने अब बचे हैं? बचे उनके जो भाई वगैरह हैं, भतीजे हैं, वही हैं, और वही मतलब दियाद वाले? हाँ, वही सब देख रहे हैं। उनके घर के जो लोग थे, जो उनके मतलब शौकत साहब के परिवार के लोग हैं, और भाई उनके, वही सब देख रहे हैं। उनकी खेती बाड़ी जो भी है, उनका घर बार सब उन्हीं के अंडर में है। अब ये शबनम जब जेल चली आती है तो इसको एक बच्चा होता है, उस बच्चे को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं था। उस्मान सैफ़ी साहब ने उस बच्चे को लिया, हमदर्दी दिखाई, क्योंकि उस्मान सैफ़ी साहब कहीं ना कहीं शबनम से जुड़े हुए थे, या जो भी उनके क्लासमेट थे, या उनको पर्सनली जानते थे, तो उन्हें उनसे हमदर्दी हुई। वो जानते थे कि भाई ये लड़की ऐसी तो थी नहीं। कॉलेज में, स्कूल में जब आदमी साथ में पढ़ता है तो जानकारी रहती है कि भाई किसका मिजाज कैसा है। तो उन्होंने सोचा होगा यार, उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया उस बच्चे के लिए, और कानूनी भी लड़ाई की है। जबकि कानून तो ये जानता ही चाहता है कि भैया हम किसी को बच्चा अडॉप्शन के लिए लेने जाएंगे कहीं भी, तो वो कहेगा भाई आप मैरिड हो या नहीं हो, आप सिंगल पेरेंट्स कैसे बन सकते हो। सिंगल पेरेंट्स को तो बच्चा कोई अडॉप्ट करने भी नहीं देगा, वो कहेगा भाई आप मैरिड तो हो ही नहीं।
उस्मान सैफी की हमने कहानी सुनी थी। हाँ, तो उस्मान सैफी साहब ने फिर कोई उनकी मतलब रिश्तेदार वगैरह जिनसे भी कहा शादी के लिए, कोई राज़ी नहीं हुआ, तो उन्होंने सबको बताया भाई हम शादी इसलिए कर रहे हैं कि हम शबनम के बेटे को जो है अडॉप्ट करेंगे। तो किसी ने मना कर दिया, हर किसी ने भाई हम तो नहीं करेंगे ऐसे। फिर थी उनकी कोई जानकार लेडी, उसने कहा भाई हम आपके साथ हैं, जो उस्मान सैफी को समझती थी, उनकी हमदर्द थी, या उनके साथ मतलब कोई दोस्त होगी या फ्रेंड होगी, तो उसने कहा भाई ठीक है हम आपसे शादी करेंगे और उस बच्चे को भी अपनाएंगे। आज वो अपना उस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया और उसकी अच्छी परवरिश दे रहे हैं, अच्छे पेरेंट्स बन के, और उसको बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। और उन्होंने ये भी कसम खाई कि हम अपना दूसरा बच्चा नहीं करेंगे और इसी बच्चे की हम परवरिश करेंगे। और आज उस शबनम के बेटे को वो पाल रहे हैं, और हालांकि वो उसे मिलाने भी ले आते हैं जेल, कभी कभी उसको मिला के भी लेकर आते हैं। उसको बच्चे को पता, बच्चा तो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसको पता भी है कि ये मेरी माँ है या मेरी माँ के साथ ये हुआ है। उनके बेटे ने राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई थी कि भाई मेरी माँ को माफ़ किया जाए या उसकी फांसी पर रोक लगाई जाए। तो शायद वो डिसीजन उसका तो खैर मुझे नहीं मालूम। बहरहाल ये है कि हाँ, बेटे ने जो है गुहार लगाई थी, सरकार को पत्र लिखा था। ताउम्र रहेंगी जेल के अंदर ही, ताउम्र रहेंगी, हाँ, जब तक जिंदा रहेंगी वो। ताउम्र, लेकिन क्या है कि फांसी के लिए फिलहाल के हाँ ठीक है, अगर फांसी नहीं भी दे रहे हैं तो ताउम्र जेल में रह रही है, तो कम से कम दिन में बातों में एक और हम बात जोड़ना चाहेंगे। उस्मान सैफी की मैंने कहानी सुना है, वो जो अपनी बातें रख रहे थे, उनका कहना हुआ कि उस वक्त जब हम कानूनी दावपेच का सामना कर रहे थे लड़का को अडॉप्ट करने के लिए, बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, तो हमने कई सारे रिश्तेदारों के पास गया और बोला कि भाई शादी कर लो, चूँकि कानून कहता है कि उस समय में आपको कोई लड़का एडॉप्शन के लिए सरकार स्वीकृति देगी जब आप पहले से शादीशुदा हैं और उस बच्चे की परवरिश करने के आप लायक हैं जी। तो बाकी सब ठीक था। उस्मान सैफी जी पहले एक अखबार में काम करते थे, जाने माने दैनिक अखबार उससे काम करते थे। घर की माली हालत ठीक थी, लेकिन अनमैरिड थे, ये शादीशुदा नहीं थे। इसकी वजह से वो बाधाएं आ रही थी, इसी वजह से वो लगातार अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे कि भैया कम से कम आप कर लो शादी, आप कर लो शादी, मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सब ने मना कर दिया। वो बात सुन करके कि जब इसने बोला कि भैया हम शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकें और अपना जो बच्चा है उसको हम यहीं पर सीमित रखें, अपना बच्चा हम नहीं करेंगे, ऐसा उसने वादा किया था। सभी ने मना कर दिया। तो आखिर में उनका एक दोस्त सामने आई और वो मुस्लिम समाज से नहीं थी, वो हिंदू समाज से थी, और फिर दोनों ने मिलकर शादी की और फिर बच्चे को अडॉप्ट किया। बिल्कुल। अब उनको लेकर क्या चर्चा हो रही है वहाँ पर? किसको लेकर? एक ज़माने में बातें सामने आई थी कि वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ के जो लोग थे, सभी कह रहे थे कि शबनम नाम हम रखेंगे नहीं अपने बच्चे को। हाँ, उन्होंने गांव में जो है, जो अब बच्चे हो रहे हैं, कोई शबनम नाम नहीं रख रहा है। सबने बोल दिया भैया हम शबनम नाम नहीं रखेंगे, लबके इससे कोई ऐसा मैटर नहीं है। नाम तो नाम है, नाम कोई भी रख सकता है, कहीं भी रख सकता है, लेकिन जो उस लड़की ने किया था, बहरहाल ये है कि लोग उस घटना के बाद से जितनी भी घर में जवान बेटियां थीं, लोग अपनी बेटियों को भी शक की नज़रों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था यार कहीं ये हादसा हमारे साथ ना हो जाए, कहीं ये हमारे साथ ना हो जाए जो शबनम ने किया। लेकिन ऐसा तो खैर संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। सोचने वाली पता बात नहीं है कि उसने इंसान किस हद तक गिर सकता है, बिल्कुल जा सकता बिल्कुल, उसने सारी हदें पार कर दी थी, उसने सारी हदें पार कर दी थी। भाई 7 लोगों को मौत के घाट उतारना, वो भी अपने ही परिवार के। हम एक चाटा भी किसी को मारते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, तो उसका हमें दुख होता है कि यार मैंने अपने को थप्पड़ मारा है, या किसी गैर को भी मारते हैं तब भी हमें ये लगता है यार हमने थप्पड़ मार दिया। अब अंदर से फील होता है कि यार हमने गलत कर दिया, ठीक है। नहीं, हम हर ख्वाहिश पूरा करने के लिए माँ बाप ने क्या कुछ नहीं किया। बिल्कुल, उसको पढ़ाया लिखाया, जबकि वो घर में अकेली बेटी थी और कोई बेटी भी नहीं थी। शबनम जो है वो बिल्कुल अकेली थी। जो भी उसके 3-4 जो भी भाई थे, उनकी अकेली बहन थी, वो इकलौती बहन थी और सबकी लाडली थी। हाँ, लेकिन उसने ये क्यों किया, क्या किया, ये एक रहस्य ही है। अब शबनम तो कह रही है पर्सन का मामला सामने आया कि उसने मना कर दिया होगा। अच्छा, ये बातें उनके जो ख़ानदान के बाकी लोग हैं उनसे बातें निकल के सामने नहीं आ रही है कि मतलब
शबनम के जो माँ बाप ने मना कर दिया था या फिर कुछ धमकी दी होगी बेटी को कि शादी मत करो उससे, नहीं नहीं नहीं, लायक नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो बैठ कर इसका मसला का हल निकाल सकते थे। ठीक है, सलीम जो उनके पास काम कर रहा था, उनके पास ज़मीन जायदाद इतनी थी, अगर वो चाहते तो उसको सलीम को अपना भी सकते थे। अगर जब उनको कुछ पता ही नहीं था, शायद उनको कुछ मालूम ही नहीं था, अगर वो बैठ के बात करती, बताती। भाई आज के समाज जो टाइम है वो तो सरकार भी कहती है कि जितनी भी ज़मीन जायदाद है जिसके पास, उसमें बेटी का भी हक होता है। अगर वो अपना हिस्सा भी लेके सलीम के साथ अलग रहती तो उसे क्या परेशानी थी, किसी को कोई दुखने वाली बात नहीं थी, रह सकती थी। तो कम से कम उनकी जान तो बची हुई थी ना। उसने जो परिवार को मारा, उसके साथ ऐसा कृत्य किया, वो बहुत गलत किया। वो जो है माफ़ी के लायक नहीं है। एक छोटे बच्चे को भी मारा, बड़ों को भी मारा, भाइयों को भी मारा, बाप को भी मारा, माँ को भी। वो कैसी औरत थी, कैसी लड़की थी वो, जिसके दिल में किसी के लिए रहम ही नहीं था। भाई मैं तो जो बच्चा है उसका जी, वो बच्चा तो जायज़ है या फिर नाजायज़? अब वो बच्चा तो नाजायज़ ही कहलाएगा, लेकिन बच्चा कोई जायज़ या नाजायज़ नहीं होता। जब वो उस्मान सैफ़ी ने उसको अडॉप्ट कर लिया है तो वो बच्चा अब नाजायज़ और जायज़ ही क्या है। हम वो जिस तो समाज से आते हैं, जी, वो जिस समाज से आती हैं, जी, मुस्लिम समाज से, जी, तो इस्लाम उसमें के तो अनुसार क्या इस्लाम है? के इस अनुसार तो वो मतलब नाजायज़ ही है, बिल्कुल नाजायज़ है तो इस्लाम के क्या अकॉर्डिंग। शबनम ने उस लड़के से शादी की थी क्या? कुछ जानकारी है? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं। शादी कैसे कर दी, शादी हो नहीं सकता है करी थी, निकाह विकाह कर ली हो? कुछ नहीं किया था। नहीं, निकाह विकाह अगर कर अवैध दी, संबंध था। अवैध संबंध थे। अगर निकाह करती तो वो सामने आता कि भैया हमने निकाह किया हुआ है। और निकाह होने के बाद फिर घर वाले कोई कुछ कर सकता है? निकाह हो गया, शादी हो गई, कोर्ट मैरिज हो गई, उसके बाद तो कोई भी कुछ नहीं करता। बल्कि और पुलिस भी प्रोटेक्ट करती है, समाज भी प्रोटेक्ट करता है। भाई उसको तो कोई भी जो है। नहीं रुकिए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। थैंक यू। इसरार साहब थे जिन्होंने अपनी बातें रखी है। एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से शबनम ने 2008 में उस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद से पूरे देश के अंदर, इनफैक्ट एशिया महादेश में जितने भी हिंदी भाषी कंट्री हैं, उर्दू भाषी कंट्री है, जिसने भी ये कहानी सुनी, ये घटना सुनी, सभी का दिल दहल गया कि एक बच्ची, एक बेटी इतनी निर्दयी बन सकती है। किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि एक लड़की, एक बेटी इस हद तक जा सकती है। हालांकि शबनम अभी जेल में, ऐसी महिलाओं को माफ़ी के लायक नहीं है। उसे उसी वक्त में फांसी दे देनी चाहिए थी, ताकि वो पैगाम, वो संदेश आम लड़कियों के बीच जाती, आम महिलाओं के बीच जाती, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा सुधार हो सकता समाज के अंदर। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति ने उनके बारे में सुना, समझा और फिर उसने फिलहाल के लिए रोक लगा दिया। लेकिन वो ताउम्र जब तक जीवित रहेगी वो जेल में ही रहेगी। उनका जो लड़का जेल में पैदा हुआ था, उस्मान सैफ़ी जी, रखे हुए हैं, परवरिश कर रहे हैं। बाकी की ज़िंदगी उनके साथ ही बच्चा गुजारेगा। और उस्मान सैफ़ी के बारे में यह जानकारी मिल रही है कि उसने बोला कि हम दूसरा बच्चा अब नहीं करेंगे। हालांकि इन पर से पर्दा और ऐसे सवालों से का जवाब हम उस्मान सैफ़ी की ज़ुबान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द उनको अपने चैनल पर हम लेकर आने वाले हैं। उनसे हम इंटरव्यू लेंगे। हमारी आज बात हुई है, उसने बोला है कि 2-3 दिन बाद आपसे मिलते हैं, इंटरव्यू देते हैं। बाकी इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। अगर आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ट्विटर को भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी नमस्कार, शब बखैर।